हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, समझ नहीं आता कौन कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। तो मैं आज बहुत ही सीधा और सरल तरीका बताने वाला हूँ जो आप लोगों के माइंड में तुरंत चला जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोग अपना काम कर पाओगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के अच्छे से अच्छे ट्रेड प्लान कर पाओगे। ठीक है, बेसिक और स्ट्रॉन्ग एकदम जो आपको समझ में आए और बहुत ही अच्छा वर्थ इट रहेगा और बहुत ही अच्छा यूज़ और उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने अभी एक ट्रेड भी प्लान किया हुआ है। ये ट्रेड अभी चलेगा। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस एरिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर निकलता है 1,03,951 के ऊपर निकलेगा, देन मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके चांसेस हैं कि कम से कम ये इस सपोर्ट लेवल तक फॉल कर सकता है। ठीक है, 1,03,278। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अच्छे तरीक़ा से अगर आप लोग निकाल पाओगे तो आप लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा से आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े से बड़े ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ ही जाएंगे, और जो एकदम नए हैं जिनको एकदम नॉलेज नहीं है वो भी कुछ हद तक तो समझ ही जाएंगे। लेकिन अगर इन केस नहीं समझ पाए तो आप लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा टूल बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑटोमेटिक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है चार्ट पर बन के आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 बार ये वीडियो देखोगे नए से नए ट्रेडर को भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये मेरा एक ट्रेड है जो कि अभी चल रहा है। ये पहले सारा टूल्स जो है, जितने भी टूल्स है, मैं इसको सबको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिमूव ऑल। ठीक है, जितना भी है दिखा देता हूँ। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज किया था, के बाद में इधर आया था। ठीक है, चलो अभी तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। अगर जानते अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ी इसको पहले सबको पहले सबको रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव ऑल। ठीक है, सबको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अभी मेरा ट्रेड भी कॉस्ट टू कॉस्ट के पास चल रहा है। ध्यान दिया हुआ हूँ 950 के ऊपर निकलता तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ओके, चलिए तो पहले क्या करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये जैसे कि मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। 4 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन है, कम से कम 4 आवर 1 आवर पे एनालाइज किया ही कीजिए। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले कम से कम ये काम किया कीजिए। ठीक है, तो आते हैं अभी पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को कर दिया। ठीक है, चार्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो पहले आपको देखना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस एरिया देखिए कहाँ से मार्केट बार बार पलटी खाया। ठीक है, तो आपके सामने निकल के आ रहे होंगे। आपके सामने ये एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है ऑल टाइम हाई के आसपास है अपना। ठीक है, ऑल टाइम हाई यही है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इतना अच्छा ब्रेकआउट के बाद ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन मिला और 1,11,800 के ऊपर ये निकल नहीं पाया। सेकंड देखिएगा, 4 आवर 4 घंटे के कैंडल खत्म होने के बाद दूसरे 4 आवर का भी कैंडल आता है, वो भी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाया। ठीक है, उसके बाद भी देखिएगा तो ये छोटे छोटे कैंडल साइडवेज रह गई, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पाया। तो बहुत ही कोशिश किया, लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो है 1,11,965 के ऊपर नहीं निकल पाया। तो इसको हम पहले मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस निकल गया जो कि ये ऑल टाइम हाई है। अब सेकंड रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फिर से ये इस एरिया के आसपास आया और यहाँ से ही पलटी मार गया। जब भी गया है ये एरिया के पास गया है और वापस रिटर्न गया है, वापस रिटर्न। यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, तो एक यहाँ पर
रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है। सेलर्स जो सेल करके बैठे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट जितना गिरेगा उनको फायदा आएगा, है ना। तो सेलर्स नहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर ये जाए, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर जब भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, जब भी इधर मार्केट आ रहा है स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, और उसके कारण ये मार्केट यहाँ से गिर जा रहा है। ओके, तो ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। थर्ड देखेंगे कि ये एरिया आ रहा है, ठीक है, ये एरिया थर्ड एरिया आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी नहीं निकल पाया। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। अभी आप इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है, ठीक है। तो ये देख लिया, ये एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं फिर क्या एरिया बन रहा है, दूसरा इधर बन रहा है, फिर इधर बन रहा है एक रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर भी बार बार कोशिश जरूर किया लेकिन निकल नहीं पाया, तो हम इसको भी मार्क कर लिए। तो ये पूरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। सेलर्स जोन, सप्लाई जोन भी इसको कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया, ओके। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आप रिसेंट देख सकते हैं, सपोर्ट हमें देखना है। सपोर्ट हम देखेंगे कि ये गिर तो रहा है, अभी कहाँ पर मार्केट, अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, जहाँ सपोर्ट का मतलब हुआ कि मार्केट गिर रहा था, गिरते 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 जो है ना, मार्केट गिर रहा था, गिरते गिरते कहाँ पर पकड़ा गया है, पहले हम देखेंगे प्रीवियस कहाँ पर पकड़ा गया। तो ये एरिया आपको देखने पे पता चल रहा हो कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर बायर्स हैं जो चाहते हैं कि इसके नीचे ना जाए। तो हम इसको पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये मार्क कर लिया, ठीक है। ये बन गया हमारा सपोर्ट एरिया, ओके, ये हमारा बन गया सपोर्ट एरिया। बहुत बार मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद जब इस यहाँ टॉप देखिए, टॉप बना है एक, ठीक है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया, टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद जो पुल बैक आया, ये पकड़ा गया यहाँ पर, इसके नीचे नहीं जाने दिया गया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर से खाया है, ठीक है, ऊपर से ठेला गया नीचे। लेकिन ये जो दूसरा जो सपोर्ट बना हुआ था जहाँ से पहले उठा था, सेम अगेन उसी लेवल से अगेन ये उठ गया। मतलब कि यहाँ पर बायर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ट्रेड यहीं पर है, तो वो नहीं गिरना देना चाहते हैं। तो ये हमारा अगर बाइंग की और आप कोई ट्रेड प्लान करते हो तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है एसएल का काम करेगा, ओके। थर्ड टर्म में देखेंगे, फिर तीसरी बार भी यहाँ से गिरा जरूर है, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने फिर से प्रेशर लगाया और मार्केट को बहुत ऊंचा उछाला है, ऊंचा उछाला। जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया था सीधा यहाँ पर जाके पकड़ा गया और ये ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए, ये सीधा ऑल टाइम हाई है, ओके। अब देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, ओके। अब वहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बनते गया। अब ये हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है, करंट चल रहा है बिटकॉइन 1,03,870, ओके। मैंने भी एक ट्रेड सेल करके बैठा हुआ है, 200 लॉट सेल किया हुआ है, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मेरा टारगेट जो है ये सपोर्ट एरिया है। फिलहाल मैंने ये छोटे टाइम फ्रेम पे लिया है तो बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया। दूसरा सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ब्रेकआउट आया है, ठीक है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, सस्टेन किया लेकिन ज़्यादा नीचे लेके नहीं जा पाया, ये एरिया जो है इसके नीचे नहीं लेके जा पाया। तो दूसरा हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये एरिया करेगा। अभी हमारा बिटकॉइन जो है इस सपोर्ट के पास है, ओके। अभी हमारा जो बिटकॉइन है इस सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ पर ज़्यादा क्लोज आता है, यहाँ पर रिजेक्शन बनता है, और देखिएगा कि अगर यहाँ पर 1 से 2 कैंडल बनती है और ये एरिया जो है नहीं ब्रेक कर पाता, इसके नीचे नहीं निकल पाता, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपका यहाँ से एक बाय ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीवियसली बायर्स पाए गए हैं जो कि मार्केट को बहुत अच्छा उछाल के रखे हैं यहाँ तक, है ना। तो वही एरिया यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रिट्रेसमेंट लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया गया है, लेने के बाद ये एक पुल बैक लिया, लेकिन इस एरिया के 95,800 के नीचे नहीं निकाल पाया। उसके बाद जो है यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया, तो दूसरा हमारा सपोर्ट ये है। अब देखेंगे थर्ड सपोर्ट देखें कि आप बहुत ज़्यादा समय बिताया है, करीब
कुछ वीक बिताया है इस लेवल के आसपास, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइडवेज रहा है। तो हम इस लेवल को मार्क करेंगे, ये हमारा जो है मेजर सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, बिग सपोर्ट का काम किया 92,000। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर ख़त्म है बिटकॉइन, फिर आपको वही ऑल टाइम लो के पास दिखने को मिल जाएगा 69-70,000 के पास। ओके, तो ये हमारा मेजर सपोर्ट है। ये हो गया हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे काम। ठीक है, अब आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 और से कर देते हैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर दिया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, जैसे कि वो काफ़ी क्लोज था, अब देखिए डिस्टेंस बन चुका है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना जरूरी है? बड़े टाइम पे बड़े प्लेयर्स का जो आपको डिटेल्स मिलता है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पकड़े हुए हैं मार्केट को, कहाँ पे उनका पोजीशन है, इससे आप बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बड़े प्लेयर्स कहाँ हैं। ठीक है, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका विन रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही वो बर्थेड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। ठीक है, अभी 1 आवर पे आते हैं। ठीक है, 1 आवर पे, ये 4 आवर पर तो हमने रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब 1 आवर पर देखेंगे कि 1 आवर पे कहाँ सपोर्ट बन रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस बना बना हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया क्या है? एक ये रहा। ठीक है, क्यों? यहाँ पर देखिएगा 1 आवर का 3 कैंडल बना है। ठीक है, मतलब कि 3 घंटा के अंदर, 3 आवर्स के अंदर ये 3 बार इस लेवल के पास गया और तीनों बार इस लेवल के ऊपर निकल नहीं पाया है। ओके, तीनों बार इस लेवल के ऊपर निकल नहीं पाया है। इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इसके ऊपर ना निकले मार्केट। ओके, तो ये हमारा इधर एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। दूसरा देखेंगे रेजिस्टेंस कि ये इससे पहले जो है रेजिस्टेंस एरिया ये था। ठीक है, यहाँ पर इधर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स जो है यहाँ बैठे हुए हैं। ओके, ये जो है स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो इस लेवल को नाकाम कर दिए और इसके ऊपर जो है ये जो बायर्स जो उठाए थे और इसके ऊपर निकल नहीं पाया। ओके, तो और यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर डाला और ठेल दिया मार्केट को नीचे। उसके बाद दूसरा जो प्रेशर बना यहाँ पर बना, ये दूसरा रेजिस्टेंस था। ओके, तो हमने ये रेजिस्टेंस एरिया निकाल लिया। ओके, अब देखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट जो क्या है? सपोर्ट ये बना है, यहाँ ये सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, ठेला है मार्केट को और ठेला गिराने में वो कामयाब हो सके यहाँ तक। ठीक है, 1,03,000 तक सेलर्स जो है गिराने में कामयाब रहे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स ने पकड़ लिया मार्केट की नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरने देंगे हम। ओके, तो अब क्या करना? अब ये हमारा करंटली जो है 1 आवर पे सपोर्ट भी एक पकड़ में आ गया है, रेजिस्टेंस भी पकड़ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम आते हैं जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट भी सही रहेगा। ठीक है, अब मैंने देखिए आप मैंने कि यहाँ पर पहले 1 मिनट करते हैं, पहले 1 आवर पे थे ना। अभी देखिए, आपको याद होगा मैंने कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, नहीं याद है तो आप पीछे से वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये था दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो है 2 कैंडल्स गए हैं और इस लेवल के ऊपर निकल नहीं पाए। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकल नहीं पाए और ये लेवल क्या है? 1,03,926। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये मैंने एक और रेजिस्टेंस मार्क कर दिया आप लोगों के सामने और मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया हुआ। अब चलते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब चल गए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, अब देखिए ये कहाँ पर आ गया? हमारे स्टॉप लॉस पे आ गया। आपको याद है मैंने बोला था 1,03,940 या 950 के ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, है ना। और ये मेरा टारगेट एरिया ये था 1,03,000 और ये टारगेट है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाओगे वीडियो को, आपको दिख जाएगा कि हाँ, तो मैंने सारे चार्ट रिमूव कर दिए थे और जो स्टॉप लॉस एरिया था वो भी आपको क्लियर निकल के सामने आ गया और मेरा टारगेट भी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेरा जो स्टॉप लॉस ये है ना, एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस निकल गया और टारगेट जो है आप ये भी रख सकते हो, पेशेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट आप ये रख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने सेल किया हुआ है ना,
मैंने सेल किया हुआ है ट्रेड को। अब यहाँ से उठने में तो नाकामयाब रहा ये बिटकॉइन, यहाँ से उठ तो नहीं पाया, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो दूसरा ऑप्शन बचता क्या है, अब ये गिरेगा, और गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, पहले देखेंगे कि कहाँ से उठा, गिरने के बाद कहाँ पर सपोर्ट बना। तो ये जो है पहले यहाँ से उठा, तो मतलब कि इन दोनों एरिया के बीच में बायर जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे बायर जो है यहाँ है। तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट बन गया। ठीक है, फर्स्ट टीपी, मतलब कि अभी ये यहाँ से अगर निकल नहीं पाए तो ये गिरने का इसका लिमिट है, कम से कम ये 1,03,670 के आसपास तक ये गिर सकता है। ओके, और अगर ये इस लेवल को भी फॉल किया तो दूसरा इसका सपोर्ट जो बन रहा है ये बन रहा है 1,03,516। मतलब कि अगर इस लेवल के नीचे भी निकल गया और सेलर्स यहाँ पर भी आ गए और इंटरेस्टेड रहे इस एरिया पर, तो सेलर्स अगर मिल गए और स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर आ गई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो गिरने में कामयाब लगभग 1,03,518 तक ये गिर सकता है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही तरीका होता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का, बहुत इजी वे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन अगर सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। जहाँ से पलटी मार्केट बार बार पलटी खा जाए, मुकी खा जाए, जहाँ से लात पड़ जाए मार्केट को, वो रेजिस्टेंस एरिया हो गई। और जहाँ पर लात पड़ने के बाद जो हाथ आगे बढ़ता है उसको उठाने के लिए, वो आपका सपोर्ट एरिया होता है। ठीक है, अब आते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया, 2 से 3 बार आराम से वीडियो को देखो, शांति माइंड से देखो, 2 से 3 बार में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। ये मैंने पूरा रिमूव कर लिया था और पूरे कैलकुलेशन बैठाने के बाद आपको देखिए मैं फिर से अगेन वही लेवल पे आ गया, पूरा सपोर्ट निकल के आ गया, टारगेट निकल के आ गया। अभी आराम से अपना बिंदास अपना ये ट्रेड चल रहा है। अब आते हैं एकदम जो बिगनर लेवल पे हैं, जिनको समझने में थोड़ा समय लग रहा है, अब उनके लिए मैंने जैसे कि बोला था लास्ट में, एक मैं बहुत ही अच्छा टूल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए फिलहाल जो है मैं ये एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप लोग चाहें तो आप लोग भी यहाँ पे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक्सनेस यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया ऐप है। ठीक है, लीगल नहीं है इंडिया में, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, बाकी सब में ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है। आपका प्रॉफिट का 30 to 40% जो है ब्रोकरेज में चला जाता है। तो बेस्ट जो है आपके लिए ये है, अगर अकाउंट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक्सनेस अकाउंट ओपनिंग का, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारे रेफरल लिंक से आप ओपन करोगे, आपको इस चीज़ का लाभ भी देखने को मिलेगा। हम अपने VIP व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में आपको नंबर जो है आपका व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देंगे, और आप आराम से हमारा जहाँ पे उसी ब्रॉडकास्ट में मैं अपने सारे ट्रेड्स शेयर करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे सारे ट्रेड्स। ओके, और नेक्स्ट जो मैं टूल बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो है, जो मैं टूल आपको अब जाकर बताने वाला हूँ, जो एकदम बिगनर लेवल पे जो एकदम नए हैं मार्केट में, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है ना, जिनको समय लगता है थोड़ा समझने में, होता है नए जो फील्ड में होते हैं उनको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो उनके लिए इन करंट सिचुएशन जब तक उनको समझ में सही से ना आ जाए, है ना, उनके लिए मैं एक टूल बताने जा रहा हूँ जिससे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, और उसको परचेज करने के लिए कोई रुपीज़ वगैरह नहीं पे करने वाले, बहुत एकदम फ्री है। ठीक है, और उससे पहले आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं जब भी लाइव वगैरह आता हूँ हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, जो कि यूट्यूब पर होता है लाइव और फ्री होता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आप लाइव सेशन में भी जुड़ के आप सीख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप लिख के रख लो, और जब मैं लाइव आऊँ उसको आप जाके हमसे पूछा करवा के मैं आराम से आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं टूल की तरफ। टूल जो है आपको ना ही यहाँ पर देखने को मिलेगा वो टूल, और ना ही कोई भी अदर ब्रोकर में। ठीक है, आपको नहीं वो टूल देखने को मिलेगा, आपको वो टूल जो है मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं बताने वाला हूँ वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा। ओके, फिलहाल अपना ये ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है, चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ठीक है, ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये देखिए मैंने ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को खोला हुआ है। ठीक है, 4 आवर पे कर लेते हैं। ठीक है, सेम 4 आवर पे कर लेते हैं इसको, 4 आवर पे कर लिया। ओके,
मैंने इस चार्ट को, अपना बिटकॉइन के चार्ट को 4 आवर पे कर लिया। अब क्या करना है, आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में गए, अब वहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप करना है BJ, बस BJ आपको करना है, ठीक है। बिजोरगम की लेवल, ठीक है। ये जो है बिजोरगम प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए उस पर मत ध्यान दीजिएगा, आप इसको देख लो, ठीक है। इसको मार्क कर लो। जो फर्स्ट में टॉप पे आएगा EP लेवल्स, EP, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 91 पॉइंट के ये यूजर्स भी हैं जो कि यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, क्लिक कर दिया, हमारे चार्ट पर वो लग चुका है। इसको कट करेंगे यहाँ से। अब देखिए हमारे चार्ट पर वो लग चुका है। अब आप ध्यान से देखोगे चार्ट को तो आपको दिखेगा, ठीक है, आपको कुछ दिखेगा। अभी देखो, ये पहले नहीं था, अभी आया है। ये क्या है, ये जो पर्पल ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है जो बॉक्स, ये हमारा सपोर्ट लेवल मार्क करके दिया है। अब देखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बार बार यहाँ से बायर्स ने उठाया है, बार बार यहाँ से बायर्स ने उठाया, तो ये है जो सपोर्ट लेवल, जो पर्पल बॉक्स जो देख रहे हैं, पर्पल लाइन जो देख रहे हैं, ये सपोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए आप ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे येलो दिखेगा, ठीक है। येलो, आप जब इंडिकेटर लगाओगे वहां पर भी आपको दिखेगा येलो पर्पल, येलो पर्पल। जो येलो वाला जो एरिया होता है वो है आपका रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया कहाँ बनाया हुआ है, एक देखिएगा ये ऑल टाइम हाई पे बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, ठीक है। इसका कलर का भी कुछ हो सकता है, तो मैं देखता हूँ, रुको मैं कर देता हूँ कि ठीक से दिख जाए आपको। आप भी देखो, सेटिंग का यूज़ किया करो इस तरह से। सेटिंग में गए, ठीक है, स्टाइल में गए, शेप 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 बॉल बार स्टाइल में, कलर्स कहाँ है, बॉल पैनल लाइंस लेबल, कलर्स नहीं दिखा रहा है। विजिबिलिटी, कलर्स का ऑप्शन नहीं दिया है क्या? चलो, लगता है कलर चेंजिंग का ऑप्शन नहीं दिए हुए इधर, ठीक है। है कलर चेंजिंग का ऑप्शन है, पर छोड़िए अभी इसको। आप खुद भी चार्ट पर जैसे ही आपको लगाओगे, यहाँ पर अगर ठीक से नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको चार्ट पर दिख जाएगा। ओके, आपको चार्ट पर दिख जाएगा, आप अपना चार्ट यूज़ करोगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, दूर करोगे तो छोटा करूँगा तो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये येलो जो है रेजिस्टेंस एरिया निकाल देगा। जहाँ जहाँ येलो बॉक्स बना है समझ जाइए वो रेजिस्टेंस एरिया है, और जो जो पर्पल है वो सपोर्ट है, ठीक है। और जहाँ पर पर्पल और येलो दोनों है समझ जाइएगा कि वहाँ पर पहले कुछ दिनों तक वो सपोर्ट था, लेकिन वो फिर वो रेजिस्टेंस में बदल गया, मतलब कि वो सपोर्ट ब्रेक हो गया और वहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और नीचे मार्केट चला गया, ठीक है। तो वो पर्पल और सपोर्ट दोनों हो जाएगा 50-50। ओके, अब देखिए, अब इसको हम 4 आवर पर लगाए थे, ध्यान रखिएगा 4 आवर पर मैंने इसको लगाया था। अब मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर रहा हूँ और 4 आवर से 1 आवर पे कर रहा हूँ। इंडिकेटर मेरा लगा हुआ है, इंडिकेटर को मैंने टच नहीं किया, ठीक है। 1 आवर पर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 1 आवर पे देखिए, 1 आवर पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब देखिए चार्ट 1 आवर पे है और 1 आवर पे जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे थे वो भी आ गया। येलो वाला जितना है देखिए, ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है, दूसरा इधर रेजिस्टेंस है, तीसरा इधर और चौथा इधर है ना। देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से येलो, सपोर्ट जितना है नीचे से ये पर्पल है, ब्लू है। ओके, तो देखिए 1 आवर पे मैंने शिफ्ट किया, 1 आवर पे जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे वो भी बन के आ गया, ठीक है। सेम अब मैं इसको 5 मिनट पे कर दूंगा। 5 मिनट पे जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन हैं वो भी दिख जाएंगे आपको। देखो ऊपर से जितना गिर रहा है ये सारे रेजिस्टेंस बनाते हुए आया है, और नीचे जहाँ जहाँ पे रोका गया है ये सपोर्ट एरिया है ना। देखो पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यहीं पे दिखाता हूँ। ओके, ये देखो ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से उठा मार्केट, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ सपोर्ट एरिया था, फिर से कोशिश किया है लेकिन ये गिर गया है, गिर गया तो फिर दूसरा सपोर्ट इधर कहीं बना हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आया, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया भी येलो वाला जितना है रेजिस्टेंस और पर्पल वाला जितना है सपोर्ट। तो जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम नहीं निकाल पाते, बहुत कंफ्यूजन होता है लेवल से मार्क करने में, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप इस इंडिकेटर को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और सिर्फ यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक, ठीक है। एडवांस लेवल पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो बनानी हो तो कमेंट में सब के सब जरूर बोल टाइप कर दीजिएगा, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लीज़, बस इतना लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी देख लूँगा कि मुझे लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की और वो सीखना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो डाल दूँगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो है वीडियो यहीं पे हम क्लोज करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये जो मेहनत थी शायद आप लोगों के काम आए और फ्यूचर में आगे आए और आ रही होगी, ठीक है। देखिए मैंने बस कुछ नहीं, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रेटजी, नो स्ट्रेटजी, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दम पे मैंने ये ट्रेड बना लिया जिसका मेरा स्टॉप लॉस ना के बराबर था। अभी के अभी मेरा जो है टारगेट हिट हो चुका है। मैंने क्या बोला था, मेरा फर्स्ट टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट ये है ना, मैंने क्लियर बोला था मेरा फर्स्ट टारगेट ये है और स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा अपना टेलीग्राम पे भी इसको शेयर कर देता हूँ, ओके। चलो अब यहाँ पे हम अपना ट्रेड जो है क्लोज कर लेते हैं। 3000 के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। कैंडल क्लोजिंग में अभी 4 मिनट है, चलो देखते हैं। अगर ये एरिया निकाल दिया तो ये तो मेरा फुल टारगेट दे देगा, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, फर्स्ट जो टारगेट था हिट हो चुका है और 1 रेशियो जितना मेरा स्टॉप लॉस था उससे 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा मुझे प्रॉफिट बन रही है अभी, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दम पर मैंने ये ट्रेड निकाला और आपके सामने ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर देखा मैंने कि ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलने लगा था तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कुछ नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस पे आप बहुत अच्छे से अच्छे ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा। अगर आपको और ज़्यादा सीखनी है तो आप जैसे मैंने कमेंट में बोला आप टाइप कर सकते हो। और अगर ये चैनल यूज़फुल और हमारी नॉलेज देने का तरीका आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और लाइक और कमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप करना, नहीं पसंद आई हो कोई बात नहीं, स्किप दिस चैनल, ओके। और जो भी चीज़ चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हमारे ट्रेड आपको देखनी हो आप वीआईपी मेंबरशिप भी ले सकते हो हमारे व्हाट्सअप का, जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड शेयर करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ जैसी एंट्री लेता हूँ वैसे शेयर कर देता हूँ। अगर हमारा ट्रेड देखना चाहते हो तो आप वीआईपी मेंबरशिप भी ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ 551 रुपीज़ के साथ आप वो मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो। हमसे बात वगैरह डिस्कस भी करना हो कुछ ट्रेड पे, कुछ नॉलेज के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। तो आप देख लेना, कोई प्रेशर नहीं है। बाकी और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर प्लान करूँगा। चलो, और सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं मोस्टली लाइव आते रहता हूँ, तो लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन जो है लिख के रखिएगा और हमसे पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं, टाटा बाय, सी यू सून, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, ठीक है। चलो बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।